दोस्तों, हमें अपने ईमान को जिंदा रखना चाहिए कि 2 दिन की जिंदगी है, इसे तू संवार ले। 2 दिन की जिंदगी है, इसे तू संवार ले। तौबा कदर खुला है, खुदा को पुकार ले। तफसीर बन के फैल जा रूए ज़मीन पर, कुरान अपने सीने के अंदर उतार ले। आइए एक ऐसे तहतुल लफ्ज़ के कैसे शायर, एक ऐसे मर्द को आवाज़ दूं जिसकी शायरी बहुत सच्ची और अच्छी है, जनाब राशिद कमाल, जो हमारे बाराबंकी के मेहमान शायर हैं। मैं बड़े अदब के साथ उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि माइक आपका इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया, आप लोग अभी हैं, मौजूद हैं। मुझे ऐसा लग रहा था आप लोग नहीं हैं। बहरहाल पहली बार मेरी प्रतापगढ़ में हाजिरी, तबारक हुसैन साहब का हुक्म मेरी हाजिरी, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए मैं आप तक पहुंचता हूं और आप मुझ तक पहुंचे। अभी तक आप किसी तक नहीं पहुंचे, मैंने देखा है, लेकिन आप मुझ तक पहुंचे क्योंकि मैं आप तक पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। मैं बिना किसी तमहीद का कोई तमहीद नहीं करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं आपको सीधे सीधे बिहार से जोड़ता हूं, जो आज एक नतीजा आया है सामने, वहां से जोड़ता हूं। पढ़ूं, इजाजत है साहब? कुल्लिया इजाजत। कि बस एक पल में तेरी हैसियत बता देंगे। बस एक पल में तेरी हैसियत बता देंगे। तेरी हैसियत बता देंगे। फलक से लाके जमीन पर तुझे बिठा देंगे। हाँ हाँ, ये सिर्फ राशिद कमाल नहीं कह रहा, सिर्फ राशिद कमाल अब नहीं कह रहा। जो जुल्म, जो शोला ज़बानी हो रही है हिंदुस्तान में, वो पूरे हिंदुस्तान का, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सब यही बात कह रहा है। मैं पढ़ता हूँ, मेरा साथ देना। तबारक भाई, मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ और मुझे बताना कि बस एक पल में तेरी हैसियत बता देंगे। फलक से लाके जमीन पर तुझे बिठा देंगे। बस एक पल में तेरी हैसियत बता देंगे। फलक से लाके जमीन पर तुझे बिठा देंगे। तू अपनी शोला ज़बानी को रोक ले, वरना तेरे वजूद को मिट्टी में हम मिला देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे वजूद को मिट्टी में हम मिला देंगे। भाई आपका कमाल है और आपका धमाल भी है, बहुत अच्छा शेर सुना। चलिए बहरहाल कि निज़ामे हिंद कुछ ऐसा बना दिया जाए, तमाम जुल्म का लश्कर मिटा दिया जाए। गुनाहगार तुम्हारा हो या मेरा बेटा, बमों के साथ बिठा के उड़ा दिया जाए। यह है इस्लाम, यही तालीम। अभी एक मामला आया था तबारक भाई कि अपना मजहब तब्दील कर लो, हम आपका राशन कार्ड बनवा देंगे। अपना मजहब तब्दील कर लो, हम आपको सरकारी जॉब दे देंगे। लेकिन मैं दावा करता हूं, पूरी दुनिया का मुसलमान भूखा मर जाएगा मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। चलिए मैं पढ़ता हूँ, सुने मेरे भाई। मुझे ये एरिया भी खामोश है क्या? इधर से भी दुआ मिले, अगर मैं सच कहूँ। इधर से भी देखते हैं कहाँ तक मुझे, आखिरी सब तक मुझे दुआ मिलनी चाहिए कि मुझको तोहफा तू कोई कौम के गद्दार न दे। मुझको तो मेरे हाथों में कलम रहने दे, हथियार न दे। क्या कहने से? मुझको तोहफा तू कोई कौम के गद्दार न दे। मेरे हाथों में कलम रहने दे, हथियार न दे। मेरे रसूल की सुन्नत है ये फाका मेरा। ऐ सितमगर तू मुझे डॉलरों दीनार न दे। वाह वाह वाह। फाका मेरा। राशिद भाई आपसे एक दरख्वास्त है कि आप माइक न पकड़ें। चलिए माइक बहरहाल काफी वजन हो गया। माइक पकड़ेंगे तो माइक डर जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर हमारे वक्त मीडिया वाले मेरे दोस्त शफीक खान साहब रॉकी टॉकी से, उनसे भी मोहब्बतें मिलती हैं मुझे। मैं बहरहाल ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तू जैसा सोचता है
अच्छा है। उस तरह इस्लाम हो जाता। सुभान अल्लाह। भाई ये चार मिसरे जितने भी मेरे भाई इधर देख रहे हैं, वाकई में अगर मदरसों की मोहब्बत अपने दिलों में है तो मुझे आखिरी सफ तक हर इंसान बताएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ जी। कि तू जैसा सोचता है तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। अच्छा है। तो मिट जाती तेरी हस्ती, तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। तू जैसा सोचता है वाह। उस तरह इस्लाम हो जाता, तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते, वतन में 100 बरस पहले ही कत्लेआम हो जाता। हाँ। अगर हम मदरसों वाह वाह वाह। तालीम दे देते, अगर हम मदरसों में तालीम दे देते, वतन में 100 बरस पहले ही कत्लेआम हो जाता। अभी 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 ये बात कही गई साहब कि जितने कलमा गो हैं सब हिंदुस्तान छोड़ के सब पाकिस्तान चले जाएं। ये बात आई कि जितने कलमा गो हैं सब पाकिस्तान चले जाएं। मैं दिल भाई शरीक करता हूं जितने शोरा है। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे हौसला मिलना चाहिए कि अपने मिशन में तू न कभी होगा कामयाब। अपने मिशन में तू न कभी होगा कामयाब। शैतान से तो कम तेरी तदबीर नहीं है। अपने मिशन में तू न कभी होगा कामयाब। शैतान से तो कम तेरी तदबीर नहीं है। हम छोड़ के न जाएंगे हिंदुस्तान को, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। हाँ कमाल साहब देखिए, शुक्रिया शुक्रिया। तबारक भाई हो गया इनका काम। देखिए अगर आप पकड़ते हैं तो आप संभाल के उतार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर आ। चलिए चलिए बाहर आ। राशिद भाई पकड़िए नहीं आप। अगर आप पकड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा ये समझ लीजिए। चलिए ये बाहर आ। चलिए चलिए मैं पढ़ता हूँ। मेरे दोस्तों एक बात आपसे बता दूं, ये समाजवादी के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक मिनट में एक बात कह रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि समाजवादी के लोग यहाँ मौजूद हैं। जी जी। और मैं वैसे भी किसी के मुंह पर किसी की तारीफ नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ और डाई से भी टाइट होनी चाहिए जी, अगर मैं सच बोलूँ। सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं। तबारक भाई मैं पढ़ता हूँ मेरे दोस्त कि वो जो मुजरिम है श्रीमान नजर आता है। वो जो मुजरिम है श्रीमान नजर आता है। देश के तख्त पे शैतान नजर आता है। वो जो मुजरिम है ऐसे नहीं सुना जाता था। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ मुझे बताएं आखिरी मिसरे पे कि वो जो मुजरिम है आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बम विस्फोट हो, कहीं भी धमाका हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, हिंदुस्तान के प्रशासन की निगाह सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी और टोपी वालों पर रहती है। आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे कि अगर कोई आतंकवादी का रोल करता है तो उसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी होती है। मैं 4 मिसरे पढ़ के बताता हूँ प्रतापगढ़ वालों, मुझे सुन के बताना कि वो जो मुजरिम है श्रीमान नजर आता है। देश के तख्त पे शैतान नजर आता है। हमारे मुल्क में होते हैं धमाके जब भी खाकी वर्दी को मुसलमान नजर आता है। होते हैं धमाके जब भी खाकी वर्दी को मुसलमान नजर आता है। चलिए कि उस ये महंगाई के तेवर अच्छा है, तू सहेगा कैसे। मेरे दोस्तों अच्छे दिनों का वादा हुआ,
अच्छे दिनों का वादा हुआ, बढ़ती हुई महंगाई, सफाई अभियान हिंदुस्तान, राशिद कमाल के 4 मिसरे कि उफ ये महंगाई के तेवर, दाल 160 रुपए किलो कि उफ ये महंगाई के तेवर। जी दोस्तों, मैं भूल गया, मैं 6-7 दिन बाहर रहा ना, तो इस वजह से मुझे पता नहीं था कि उफ ये महंगाई के तेवर तू सहेगा कैसे। अच्छा है, बहुत अच्छे दिन का जो था वादा वो निभेगा कैसे। उफ ये महंगाई के तेवर तू सहेगा कैसे। अच्छे दिन का जो था वादा वो निभेगा कैसे। जमीन के दाग को झाड़ू से साफ कर लेगा, मगर जो दाग है दामन पे मिटेगा कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मगर जो दाग है दामन पे मिटेगा। मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो कि अभी ये एक सुन भाई, बैठ जा 2 मिनट। एक ऐसी नज्म पढ़ के जाऊंगा प्रतापगढ़ से कि प्रतापगढ़ वालों मुझे जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मैंने यहाँ के सिस्टम से शिकवा कहा है, अगर आप चाहोगे तब सुनाऊंगा। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कहा गया कि अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना हो तो 10 बच्चे पैदा करो, मगर ताज्जुब तो ये है जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक भी औलाद नहीं है। मैं बताता हूं कैसे पैदा करो। शफीक भाई सुनिए, आप भी सुनिए, सिद्दीकी मैं बताता हूं कैसे पैदा करो कैसे ना पैदा करो। कि अरमान तो दिल में पाले हो, तूफान कहां से लाओगे। अरमान तो दिल में, ये 4 मिसरे बताएंगे कि मुझे नज़्म पढ़नी है या नहीं। कि अरमान तो दिल में पाले हो, तूफान कहां से लाओगे। जिस जान की तुमको ख्वाहिश है वो जान कहां से लाओगे। अरमान तो दिल में पाले हो, तूफान कहां से लाओगे। जिस जान की तुमको ख्वाहिश है वो जान कहां से लाओगे। 10 बच्चे पैदा करने की तरकीब तो काफी अच्छी है, 10 बच्चे पैदा करने का सामान कहां से लाओगे। भाई राशिद भाई, अगर आपने जोश किया है तो होश में ला दीजिए। राशिद कमाल हमारे मेहमान शायर बाराबंकी से तशरीफ लाए हैं। आपने मुशायरे को गर्मी दी जरूर है, लेकिन थोड़ा सा नहीं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। आप अपनी अपनी जगहों को महसूस करिए। चलिए खामोशी अख्तियार कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। जी चलिए। अरमान तो दिल में पाले हो, तूफान कहां से लाओगे। जिस जान की तुमको ख्वाहिश है वो जान कहां से लाओगे। 10 बच्चे पैदा करने की तरकीब तो काफी अच्छी है, 10 बच्चे पैदा करने का सामान कहां से लाओगे। मैं एक बात आपको बताता चलूं कि मेरी शायरी राजा मान सिंह के पैरों की जूती नहीं, मेरी शायरी बादशाह अकबर के सर का ताज है। मेरी शायरी विलियम शेक्सपियर की पोइट्री नहीं, मेरी शायरी अशफाकुल्लाह खां का सलेब है। मेरी शायरी मधुबाला के पैरों का घुंघरू नहीं, मेरी शायरी महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार है। मैं 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ कि कभी जालिम कभी जुल्मत की हुकूमत होगी, कभी जुल्मत की हुकूमत होगी। इस तरह सारे जमाने में अदावत होगी। कभी जालिम कभी जुल्मत की हुकूमत होगी, इस तरह सारे जमाने में अदावत होगी। ये कान खोल के गुजरात के कातिल सुन ले, हमने तलवार उठाई तो कयामत होगी। ये कान खोल के गुजरात के कातिल सुन ले।
देखिए मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद दाऊद साहब कारपोरेटर भिवंडी भी मुतासिर हैं, बहुत मुतासिर हैं। शुक्रिया दाऊद साहब शुक्रिया। कारपोरेटर। चलिए मैं सीधे सीधे नज्म पढ़ता हूँ, वो नज्म जिसको पढ़ने के लिए साहब कितना बड़ा कलेजा चाहिए। ये जब मैं पढ़ के यहाँ से बैठूंगा तब पता चलेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेहनत से मुझे सुना जाए तब तो मैं पढ़ूंगा। आप एक बार मुझे तालियां बजाकर इजाजत दीजिए कि आप सुनेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे सिद्दीकी साहब तबारक भाई जो इतनी खूबसूरत महफिल सजा के बैठे हैं, इनकी मेहनतों मशक्कत, इनकी काविशों के नताज में आप जोरदार एक बार पूरे पिंडाल के लिए जो यहाँ पर बैठे उनके लिए तालियां बजा दीजिए। चलिए मैं आसाब इरशाद कि तुमको होगी तुमको हो बड़ी हैरानी, पढ़ो तो जानो। वाह टीपू सुल्तान की कुर्बानी, पढ़ो तो जानो। क्या कहने। मैंने जो बात जहां तक पहुंचाने की कोशिश की और मुझे यकीन है मेरे पास जो बातें आई, मुझसे क्या क्या कहा गया, मुझे बुलाया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात वहां तक पहुंची जहां तक मैं पहुंचाना चाहता था। तो मैं यहां से पढ़ता हूं कि तुमको होगी बड़ी हैरानी, पढ़े तो जाने। यहाँ अगर मीडिया वाले हो वो भी उनके लिए ये नज्म करता हूँ मैं, ये बंद कि तुमको होगी बड़ी हैरानी, पढ़ो तो जानो। टीपू सुल्तान की कुर्बानी, पढ़ो तो जानो। हमने तो मुल्क की जादे की हिफाजत की है, तुमने हर बार अमानत पे खयानत की है। कश्तियाँ अमन की साहिल पर चलाई तुमने, आग नफरत की हर एक समत लगाई तुमने। क्यों मेरी कौम को तुम अहले सितम लिखते हो? हम पटाखा भी अगर फोड़े तो बम लिखते हो। अच्छा है, बहुत अच्छे भाई राशिद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अहले सितम लिखते हो, हम पटाखा भी अगर फोड़े तो मैं भाई मुझे जैसे जी चाहे वैसे दाद, कोई रोक नहीं है। आप अपने जहनों में वो दिल्ली का वाकया रखिए जो आज तक मैं कभी सोच लेता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है बहुत ज्यादा कि हर एक रोज नया नाम हमें देता है। अच्छा है, बहुत अच्छे। जुल्म तू करता है, इल्जाम हमें देता है। क्या कहने हैं। हर एक रोज नया नाम हमें देता है। जुल्म तू करता है, इल्जाम हमें देता है। सुनने वाले मेरे अशकों की कहानी सुन ले, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी सुन ले। जख्म पे जख्म दिए तूने, कहाँ प्यार दिया, कह के आतंकी मेरे बच्चों को ही मार दिया। सो गए अब ये कहाँ हुक्म चलाने वाले, अब कहाँ मर गए इंसाफ दिलाने वाले। चाहे बहुत अच्छे, वाह 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 चलाने वाले भाई। अगर कन्वीनर जिसको पसंद कर ले तो मुशायरा कामयाब। मेरी बात सुने, चलिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी। मैं तीन बंद इस नज्म में पहनाया है कि इस नज्म में 3 बंद है और ये वो बंद है जिसके ऊपर मुझे आखिरी सब तक अगर कोई मुझे दाद नहीं देगा तो मैं बैठ जाऊंगा। ये सच है, वहां से भी और वहां से भी। साक्षी महाराज ने कहा कि मदरसों में कुरान की नहीं दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसलमान लव जिहाद करता है। मैं पढ़ता हूं यहां से कि लव जिहादी हमें कह कह के तू कोहराम न कर। जिम्मेदारी है साहब, अगर वाकई में राशिद कमाल की मोहब्बत आप लोगों के दिलों में बस गई है तो मुझे दुआ देना कि लव जिहादी हमें कह कह के तू कोहराम न कर। बहुत अच्छे। हम मुसलमानों को तू इस तरह बदनाम न कर। क्या कहने। लव जिहादी हमें कह कह के तू कोहराम न कर, हम मुसलमानों को तो इस तरह बदनाम न कर। मुल्क में हमको सितमगार न समझा जाए, हम वफादारों को गद्दार न समझा जाए। मदरसों से तो ये नायाब से गौहर निकले, शेर शाह सूरी, मोहम्मद अली जौहर निकले। मदरसों में अगर आतंकी ही पाले जाते तू न होता न तेरे चाहने वाले होते। वाह वाह वाह। तू न होता न तेरे चाहने वाले होते। चलिए आपने सबूत दिया भाई साहब। अब ये जितने भी जिनके सरों पर टोपी दिख रही है ना वो बोलेंगे ना इंशाल्लाह। चलिए मैं इंशाल्लाह। जी जी साहब जी। तीरों तलवार के साये में इबादत की है, वाह। जान से ज्यादा इसे हमने मोहब्बत की है। बहुत अच्छे। जंगे आजादी में दिल्ली
दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसके ऊपर उलमाए दीन की लाशें न टंगी हो। मेरा बंद समाज फरमाए कि तीरों तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इसे हमने मोहब्बत की है। तीरों तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इसे हमने मोहब्बत की है। जंगे आजादी में ये रस्म निभाई है यहाँ, गोलियां सीने पे उलमाओं ने खाई है यहाँ। उस अंधेरे में उजाला भी दिया है तुमको, हमने जय हिंद का नारा भी दिया है तुमको। यौमे आजादी का पासा पलट गया होता, हम न होते तो यह भारत भी मिट गया होता। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। राशिद भाई जिंदाबाद। हम न होते तो ये भारत भी मिट गया होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई एक एक शेर अच्छा है, वाह 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 वाह। आखिरी बंद इस तरह से मुझे अलविदा कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया, यही मोहब्बतें तो मुझे हौसला बख्शती हैं साहब। तो मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ और भाई मेरे जो अब तक नहीं बोले वो बोल देंगे। मैं जा रहा हूँ, मुझे इस तरह से अलविदा कीजिए कि मैं खुश होकर, जब प्रतापगढ़ वालों इतनी मोहब्बतें दे दी हैं कि मैं बता नहीं सकता। तबारक भाई, तबारक भाई, जब इतना अच्छा ये लोग सुनते हैं तो मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? तबारक भाई, जब इतना अच्छा ये लोग सुनते हैं तो मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? अगले बार बुलाया। चलो ठीक है इंशाल्लाह। चलिए कि मजलूम की सुनता तो दुआ मिल जाती, अच्छा है। मेरी माँ और मेरी बहनों को रिदा मिल जाती। वाह। मजलूम की सुनता तो दुआ मिल जाती, मेरी माँ और मेरी बहनों को रिदा मिल जाती। अब तलक चुकता है दिल में वही खूनी खंजर, हम न भूलेंगे मुजफ्फरनगर का वो मंजर। ए मुसलमान, मैं तेरा नाम न मिटने दूंगा, मैं तो मिट जाऊंगा, इस्लाम न मिटने दूंगा। खूने मुस्लिम से न खेले कहीं कोई होली, मुझसे नफरत है तो सीने पे चला दे गोली। हाँ दोस्तों, आपकी जिद का एहतराम है, लेकिन आप अपनी जगह बैठ लीजिए, फहरिस्त बहुत तवील है दोस्तों।